बहुत से भक्तों का प्रश्न था कि हम लोग अष्टमी को या नवमी को जो भोजन कराते हैं कन्याओं को, लांगुरा को, तो वो भोजन कितने वर्ष की आयु की कन्या हो, और क्या चारों वर्णों की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबकी कन्याओं को भोजन कराया जा सकता है या केवल ब्राह्मण की कन्या को भोजन कराना चाहिए, किस स्वरूप से उनकी आराधना करनी चाहिए, उससे लाभ क्या होता है। तो आपके लिए बताएं, जिनके घर में अष्टमी की पूजा होती है उनको सप्तमी को उपवास रखकर अष्टमी को पूजा करनी है, इसको अष्टमी कल्प कहेंगे। जिनके घर में नवमी को पूजा होती है या जिनके संतान नहीं है उनको भी अष्टमी को उपवास करके नवमी को पूजन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में अष्टमी को पूजा होती है तो फिर आप उपवास संतान की कामना से सप्तमी को भी कर सकते हैं। अब चर्चा अगर हम करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबकी कन्या को भोजन कराया जाना चाहिए, कराया जा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी जाति विशेष की कन्या को ही भोजन कराना है ऐसा नहीं है। किस कामना से कराना चाहिए वो आपको बताएं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरे सारे कार्य सिद्ध हों, मुझे बल भी मिले, विजय भी मिले, धन भी मिले और मेरी सारी मन में जो इच्छाएं हैं, सात्विक इच्छाएं, वो सब पूर्ण हो, तो ब्राह्मण कन्या को भोजन कराना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। अगर आप विजय चाहते हैं तो राजवंश में जो कन्या पैदा हुई है, क्षत्रिय की कन्या, उसको भी भोजन कराना है। केवल धन के लिए ही अगर आप पूजन कर रहे हैं तो वैश्य की कन्या को भी भोजन कराया जा सकता है, कराना चाहिए, और शूद्र की कन्या को भी धन प्राप्ति के लिए भोजन करा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक वृत्तांत और है, सर्वश्रेष्ठ ये है। देखिए, हम पुनः कहते हैं कन्याओं में कोई भेद नहीं होना चाहिए, फिर भी श्रेयस्कर है आप अपनी कामना से करें, और जितनी अच्छी कन्या मिले, कोई भी जाति की कन्या हो, कोई भी वर्ण की कन्या हो, उसमें कहीं भेद मत रखिएगा मन में। उस समय जब भोजन करा रहे हैं तो भेद मत रखिएगा। ये सब हम आपको बिल्कुल प्रामाणिक बात कह रहे हैं। देवी भागवत में जो वर्णन है उसकी हम आपको चर्चा कर रहे हैं। अब प्रामाणिक बात आपसे एक भी नहीं कहेंगे, एक भी नहीं। ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रिय को ब्राह्मण और क्षत्रिय वंश में, वैश्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वंश में, और शूद्र को सभी वर्णों की कन्याओं के पूजन करने का अधिकार है। अब किस दिन किस आयु की कन्या का पूजन करें, उससे क्या लाभ होगा, इसकी चर्चा हम आपको करते हैं। विशेष रूप से सुनिएगा और सबको शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए। फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप या तो रोज़ एक एक कन्या का पूजन करें या प्रतिदिन एक एक कन्या बढ़ाते जाएं, या अष्टमी और नवमी को एक साथ पूजन कर लें। कम से कम 9 कन्याएं हों और एक लांगुरा, अगर एक लांगुर भी नहीं हो तो 2 बालकों का पूजन कर सकते हैं। अपनी धन सामर्थ्य के हिसाब से पूजन करना है। पहली बात, आयु की बात, 1 वर्ष की कन्या को भोजन कराने का 9 कन्याओं के अंतर्गत विधान नहीं है, क्योंकि उसको गंध का, उसको स्वाद का ज्ञान नहीं होता है, तो इसीलिए वो उससे अननोन रहती है। 2 वर्ष की कन्या से शुरुआत करनी है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, पहले दिन 2 वर्ष की, दूसरे दिन 3 वर्ष की, तीसरे दिन 4 वर्ष की, चौथे दिन 5 वर्ष की, एक वर्ष बढ़ाते चलिए। या अगर अष्टमी या नवमी को कर रहे हैं तो 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। उससे बड़ी कन्याओं का पूजन करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है, क्योंकि इन्हीं को नवदुर्गा में पूजन के लिए प्रशस्त माना गया है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी कही गई है और इसका पूजन करने से दुख मिटते हैं, दरिद्रता मिटती है, शत्रुओं का नाश होता है, धन संपत्ति मिलती है। 3 वर्ष की कन्या का पूजन जो ब्रह्मचारिणी भगवती के अनुरूप करेंगे आप, उनके लिए करेंगे तो त्रिमूर्ति नाम की कन्या मानकर पूजन करना है। धर्म, अर्थ, काम 3 पुरुषार्थ मिलेंगे, धन धान्य मिलेगा और पुत्र पौत्र संतानों की वृद्धि होती है। तीसरे दिन भगवती चंद्रघंटा का पूजन होता है। चंद्रघंटा के स्वरूप में तीसरे दिन या
4 वर्ष की कन्या का पूजन कल्याणी मानकर करना है। विद्या मिलेगी, विजय, राज्य मिलेगा, सब तरह के सुख प्राप्त होते हैं, सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कूष्मांडा भगवती के दिन के अनुसार 5 वर्ष की कन्या का पूजन कालिका स्वरूप मानकर करना चाहिए, इससे शत्रुओं का विनाश होता है। स्कंद माता की पूजा के क्रम में आपको 6 वर्ष की कन्या का पूजन चंडिका स्वरूप मानकर करना चाहिए, धन बढ़ता है, ऐश्वर्य मिलता है। आप शांभवी नाम की कन्या का पूजन जब करते हैं तो उससे भगवती कात्यायनी की पूजा संपन्न होती है। और 7 वर्ष की कन्या लेनी चाहिए, दुख दारिद्र्य मिटता है। अगर आपके ऊपर किसी ने सम्मोहन कर रखा है वो मिटता है, संग्राम में विजयश्री मिलती है। आप भगवती कालरात्रि की स्वरूप में दुर्गा स्वरूप मानकर पूजा करनी चाहिए। कालरात्रि भगवती की, महाकाली की पूजा भी पूरी हो जाती है और साथ साथ दुर्गा स्वरूप मानकर जब पूजा करते हैं तो दुर्गा भगवती की भी कृपा मिलती है। 8 वर्ष की कन्या लेनी चाहिए। 9 वर्ष की कन्या का सुभद्रा मानकर पूजन करने से भगवती महागौरी की प्रसन्नता होती है और उनको सुभद्रा स्वरूप मानकर पूजा करनी चाहिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं भगवती। और 10 वर्ष की कन्या रोहिणी मानकर पूजा करने से भगवती सिद्धदात्री, भगवती महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आपके विशेष करके घर में जो रोग होते हैं, जो बीमारियां होती हैं, किसी भी मेंबर को हो, घर के किसी भी फैमिली मेंबर को हो, सारी बीमारियां मिट जाती हैं। तो इसीलिए इन भगवती की विभिन्न स्वरूपों में पूजा करें। और लांगुल वीर की जो आयु है आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करें 10 वर्ष से बड़ा बालक नहीं लेंगे। जितने छोटी कन्याओं को, छोटे बालकों को आप लेते हैं पूजन के लिए। कैसे करनी है पूजा? घर में जब पधारें इनकी चरण धोइए, चरण पहुँच के इनको भोजन पर विराजमान करिए। भोजन विधि विधान से करिए, जिद मत करिएगा, क्योंकि जब भगवती ने आज्ञा दे दी कि अब भोजन और नहीं करना है, कुछ नहीं लेना है, तो अपनी जिद माने। हम भगवती की इच्छा नहीं मान रहे, हम अपनी इच्छा मान रहे हैं। जिद बिल्कुल मत करिएगा। हलवा चना का विशेष रूप से भोग लगता है, बाकी आप कुछ भी भोग लगाइए। और क्योंकि बच्चे होते हैं इसलिए इनको पढ़ने की सामग्री जरूर दीजिए, फ्रूट्स भी दीजिए। और कोई ऐसी चीज़ मत दीजिएगा जिसमें प्याज, लहसुन आदि हो। आजकल हम लोग चिप्स वगैरह जो दे देते हैं उसमें ध्यान नहीं देते हैं, ऑनियन गार्लिक होता है, वो नहीं देना चाहिए। साथ ही अगर आप केक, बिस्किट्स के पैकेट दे रहे हैं तो उसमें भी एगलेस हो, ये पहले से कंफर्म कर लीजिएगा तभी दीजिएगा। और जैसा हमने कहा, पढ़ाई की सामान तो अवश्य दीजिए और उनको बढ़िया बढ़िया वस्त्र दीजिए, उनको बढ़िया दक्षिणा दीजिए। भगवती संतुष्ट हैं। हर बच्चे के अंदर भगवान का वास है, हर बच्ची के अंदर भगवती का वास है। वो प्रसन्न होंगे तो हमारे घर में नित्य मंगल होगा। आपके कोई भी प्रश्न हो हमें सूचित करिए। कल हम लोग चर्चा करने वाले हैं भगवती के 8वें स्वरूप के बारे में, महागौरी के। फिर सिद्धिदात्री भगवती की आराधना की बात करेंगे। कोई भी प्रश्न हो आप नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं, या कोई विशेष बात हो तो हम अपने पूज्य पिताजी याज्ञिक सम्राट आचार्य पंडित श्री विष्णुकांत शास्त्री जी से निवेदन करके उसका भी समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। राधे राधे। भगवती मंगल करें।